Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you chapter 3 synthetic fiber and plastics. यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश हो गए 1 और 2 ऑलरेडी फिनिश हो गए हैं. यहाँ पे हम चैप्टर 3 स्टडी करेंगे. यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स पतले पतले जो धागे होते हैं उनको फाइबर्स, और प्लास्टिक यू नो वेरी वेल प्लास्टिक्स क्या होते हैं. फाइबर और प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. The clothes which we wear are made of fabrics. जो क्लॉथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. और फैब्रिक्स बने होते हैं फाइबर से जो या तो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं या आर्टिफिशियली ऑब्टेन होते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. क्या आप नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? जैसे कि नेचुरल फाइबर के नेम जैसे कॉटन फाइबर है, सिल्क फाइबर है, और जूट फाइबर हो सकता है, वूल हो सकता है. ये सारे नेचुरल फाइबर्स है. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. बहुत सारे जो घर पे आर्टिकल्स होते हैं बहुत सारी चीजें बनाने में काम आते हैं. इससे बैग हो सकते हैं, बेडशीट हो सकती है, पिलो कवर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी सीट कवर वगैरह हो सकते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है, नीचे जो टेबल में फिल करनी है. ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दूज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दूज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. उनको आपको अलग अलग करना है, कौन से नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं, कौन से आर्टिफिशियल फाइबर से. जैसे कि आप देख सकते हो बैग्स वगैरह होते हैं तो वो आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं, कुछ नेचुरल से भी बने होते हैं. कॉटन के तो नेचुरल से होंगे, पर जो ड्यूरेबल होते हैं वो सारे आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं. इसके अलावा बेडशीट्स वगैरह कॉटन की होती है तो वो नेचुरल फाइबर की होती है. तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स थिंग्स जो बनी होती है उनको लेके आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो और पता लगा सकते हो कौन सा है. जैसे आपके सॉक्स वगैरह है नायलॉन के बने होते हैं तो ये सिंथेटिक फाइबर के होंगे. इसी तरह से आप रेयन के हो सकते हैं, और भी जैसे कि आपके वुलन क्लॉथ्स तो देख सकते हैं कि वो नेचुरल फाइबर से बने हुए होते हैं जो कि आपको सीप वगैरह से ऑब्टेन होते हैं. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल. तो आप कुछ पे आर्टिफिशियल लेबल क्यों करते हैं? आर्टिफिशियल क्यों करते हैं? क्योंकि वो आर्टिफिशियली प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको हम आर्टिफिशियल लेबल करते हैं. यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क इटीसी. पिछली क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, जिसमें एग्जाम्पल है कॉटन, वूल, सिल्क, जूट इत्यादि. आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि प्लांट से या एनिमल्स से मिलते हैं. जैसे कि सिल्क देख लीजिए एनिमल्स से गिन सकते हैं, वूल एनिमल्स में गिन सकते हैं, और कॉटन प्लांट से हमको ऑब्टेन होते हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि कुछ फाइबर जो सिंथेसाइज होते हैं ह्यूमन बीइंग द्वारा, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि नेचुरली हमको ऑब्टेन नहीं होते प्लांट वगैरह से, तो उनको सिंथेसाइज किया जाता है. तो उन फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर्स कह सकते हैं. अब है नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. अब सिंथेटिक फाइबर होते क्या एक्चुअली, इसके बारे में. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न्स फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. आप यहाँ पे नेकलेस देख सकते हैं, एक पूरे एक थ्रेड में ढेर सारे बीड्स को पिरो दिया गया है, तो उससे क्या है आपका पूरा नेकलेस तैयार हो गया, यानी कि आपकी पूरी गले की माला तैयार हो जाती है. यानी एक 1 बाय 1 छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ा पूरा एक माला बन गया है. और ट्राई जॉइन नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर मेक अ लॉन्ग चेन. और आप देख सकते हो 1 बाय 1 यहाँ पे ढेर सारी पेपर क्लिप्स को एक के बाद एक लगा दिया गया है. आप चाहे तो निकाल भी सकते हो, लेकिन ऐसे लगा दिया गया तो पूरा क्या बन गया, लंबा सा एक चेन की जैसी स्ट्रक्चर बन गया है. ये फिगर में आप देख सकते हैं. देयर एनी सिमिलरिटीज बिटवीन द टू. दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, यस, क्योंकि ये बहुत सारी यूनिट्स बन के एक बना. इस तरह से ये भी बहुत सारी पिंस मिलके पूरा एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पे. अब सिंथेटिक फाइबर होता क्या एक्चुअली. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर भी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक चेन की तरह मिल जाती है और एक जॉइन होकर एक यूनिट बनाती है पूरी.
ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अब इनमें जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती है वो सारी केमिकल सब्सटेंसेज होती है, और बहुत सारी मतलब केमिकल सब्सटेंस छोटी छोटी यूनिट बहुत सारी मिलके पूरा एक फाइबर बनाते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट। बहुत सारी स्मॉल यूनिट मिलके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनती है। दिस यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर, और उस यूनिट को हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर का मीनिंग ये होता है पॉली यानी ढेर सारे। द वर्ड्स पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। यहाँ पे पॉलीमर 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पोली का मीनिंग होता है मीनिंग्स मैनी, एंड मर मतलब मीनिंग होता है पार्ट या यूनिट। मर का मतलब छोटा, मतलब छोटी यूनिट या छोटा सा पार्ट किसी चीज का, और पॉली यानी ढेर सारी थिंग्स, बहुत सारी। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसलिए पॉलीमर बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पॉलीमर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। पॉलीमर होता है क्या है, पॉलीमर। तो सारे सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे, पूरे चैप्टर में हम बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेयन है, नाइलॉन है, एक्रेलिक है, और रेयन, नाइलॉन, एक्रेलिक, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिस्टर। ये 4 फाइबर के बारे में, सिंथेटिक फाइबर के बारे में इस चैप्टर में है। इसके अलावा फिर प्लास्टिक्स के बारे में हम और भी पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के अलग अलग टाइप्स जो मैंने अभी बताए हैं, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, इन सब के बारे में हम 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही इंट्रोडक्शन ही। गुड बाय।